हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक न्यू टॉपिक पे, एक न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, अच्छे से समझें, वीडियो को एंड तक देखें और कुछ नया सीखें हमसे, जिससे आपके वो अपने काम में काम आ सके। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। आज की वीडियो दोस्तों क्लियर टेक्स्ट पर है। प्रीवियस वीडियो हमारी कंप्यूटेक्स पर थी। ये भी उसी टाइप का एक सॉफ्टवेयर है। तो क्लियर टेक्स्ट इसका नाम है। ये भी जीएसटी, इनकम टैक्स और बाकी टीडीएस, इनवॉइसिंग वगैरह और ई वे बिल वगैरह, ये सारी चीज़ें जनरेट करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम आपको ये डेमो के रूप में आपको ये वीडियो दे रहे हैं, जिससे आप समझ सकें इस सॉफ्टवेयर के बारे में, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या काम होते हैं और दोस्तों किस प्रकार होते हैं। आप देखेंगे वीडियो में दोस्तों जीएसटी के बारे में, जीएसटी का काम इसमें किस तरीके से हम प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं अपनी पार्टियों को भी, और हमारा जो रिटर्न्स होता है टाइम टू टाइम वो किस प्रकार जाना होता है, वो भी आप यहाँ देखेंगे। साथ ही साथ इनकम टैक्स के रिटर्न्स के बारे में भी आप सभी सीखेंगे कि कैसे क्या इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल की जाती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारी क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न्स होती है उसके बारे में भी आप सभी को थोड़ा थोड़ा मैं इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें दोस्तों, स्किप ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए दोस्तों। ये एक मैंडेटरी है दोस्तों आप सभी के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे हमारे क्लियर टेक्स्ट का ये ऐप शो हो रहा होगा दोस्तों। आप चाहें तो ऐप के माध्यम से भी, ये डेस्कटॉप ऐप है क्लियर टेक्स्ट का, इससे भी आप अपना काम कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी ये आपको वर्क कर देगा क्लियर टेक्स्ट GST.in पर। वहाँ पे ऑनलाइन क्या होता है दोस्तों, इसमें सबसे बेटर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या होता है दोस्तों, आईडी पासवर्ड होता है, उसके थ्रू आप कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी पीसी पे आप लैपटॉप पे इजीली अपना काम कर सकते हो। इसे वहाँ ओपन कर सकते हो। आपकी जो भी सारे रिकॉर्ड्स हैं इसमें मेंटेन रहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो आपकी मेल आईडी होती है उसी के थ्रू दोस्तों, मेल आईडी पासवर्ड के थ्रू ये लॉगिन होता है। अभी जैसे हमारा ऐप, जो डेस्कटॉप ऐप है क्लियर टेक्स्ट का, वो ओपन हो चुका है दोस्तों। उसमें आप सभी को मैं दिखाऊंगा किस प्रकार इसमें लॉगिन किया जाता है, और आप समझेंगे, अच्छे से देखेंगे भी। तो दोस्तों इससे सबसे अच्छा बेनिफिट इसका यही है कि आप कहीं भी ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री, कहीं पे भी, किसी भी पीसी पे आप इसको कहीं पे बैठ के खोल सकते हैं। इसमें कोई ये ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कोई इंस्टॉलेशन सेटिंग वगैरह करवानी पड़ेगी किसी भी ब्रोकर के थ्रू। इसमें तो डायरेक्ट दोस्तों एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया इसको, इसमें आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी हो गया, उसके बाद आपको कोई इशू होने वाला नहीं है। आप यहाँ पे दोस्तों जैसे डेस्कटॉप ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपका मेल आईडी मांगता है दोस्तों, और पासवर्ड मांगता है। आप चाहें तो अपनी मेल आईडी पासवर्ड के थ्रू भी इसको कंटिन्यू लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही आपने अपनी मेल गूगल पे ओपन की हुई है तो आप लॉगिन विद गूगल भी कर सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अभी हम दोस्तों लॉगिन विद गूगल करने जा रहे हैं, तो जिससे हमारा डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा और हम इसके अंदर देख पाएंगे किस प्रकार इसमें क्या क्या काम होता है और कैसे कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं दोस्तों। तो देखें दोस्तों, सीखें हमसे कुछ नया। हम आपके सामने अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो ला रहे हैं। तो ओपन हो चुका है दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में जीएसटी सॉफ्टवेयर। इसमें जीएसटी में क्या होता है दोस्तों, जीएसटी के बारे में सारी नॉलेज है, सारे रिटर्न्स के बारे में दिया हुआ है। टैक्स क्लाउड में आईटीआर के बारे में, क्लियर टैक्स टीडीएस में दोस्तों टीडीएस की रिटर्न्स जाती है। ई वे बिल सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप ई वे बिल वगैरह अपनी जनरेट कर सकते हैं डायरेक्ट पोर्टल पे जा करके। ये आपको बहुत हेल्प देने वाला है दोस्तों। जीएसटी में दोस्तों, जीएसटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप अपनी जितनी भी जीएसटी रिटर्न्स है वो इसके हेल्प से फाइल कर सकते हैं। जैसे आप जीएसटी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं तो ये ऐप के अंदर से जीएसटी का ओपन हो जाता है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, फाइल जीएसटी रिटर्न्स, इंपोर्ट डाटा, रिपोर्ट, फास्ट डैशबोर्ड, नील रिटर्न्स, मल्टी मंथ टू ए रिपोर्ट्स, टेली कनेक्टर, लॉगिन टू जीएसटी पोर्टल, फास्ट डैशबोर्ड, और साथ ही साथ आपको क्लाइंट्स की भी जानकारी साइड में मिल जाती है दोस्तों। इसका सबसे अच्छा फीचर है, आप इसको डायरेक्ट अपनी टैली से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये इसमें एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है दोस्तों। बाकी अदर सॉफ्टवेयर से भी आप इसमें इजीली वर्क कर सकते हैं। जैसे आपके पास बीजी है तो बीजी के माध्यम से भी आप यहाँ, बीजी से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, पर आप क्या होता है दोस्तों, बीजी की जो फाइलें होते हैं वो इसमें R1 के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हैं इजीली, उसमें आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है।
अभी जैसे आप जानेंगे कि दोस्तों ऐड क्लाइंट्स किस प्रकार होता है, तो वो आप देखेंगे कि हम आपको समझाएंगे क्लाइंट किस प्रकार ऐड कर सकेंगे। जहाँ तो आप दोस्तों बल्क में ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मैनुअल एंट्री डाल के बिजनेस नेम, GSTN, GST यूज़र नेम, पासवर्ड, क्लाइंट नेम, क्लियर टैक्स मेल, ये सॉरी क्लाइंट मेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब यहाँ डिटेल्स दे के आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं ज़रूरत हो तो। अभी आपको दूसरा टाइप भी बताएंगे दोस्तों। इसका एक क्या एक्सेल फॉर्मेट भी है, जिससे आप वहाँ पे बल्क में अपने क्लाइंट्स को ऐड करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपके क्लाइंट्स की डिटेल्स क्लियर टैक्स के अंदर ये आपको क्लाइंट्स की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सेव कर लेगा, और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जब भी आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी PC पे। उसमें आपको कोई भी इंस्टॉलेशन या सेटिंग वगैरह नहीं करनी होगी दोस्तों। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, आप अपने 5 अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय लगा हुआ है, कोई बंदे आपने रखे हुए हैं, तो वो भी इस पर वर्क कर सकते हैं कहीं पे भी। एक साथ आप 5 बंदे यहाँ इस पर एक बार में काम कर सकते हैं। यहाँ ऐड क्लाइंट्स में दोस्तों आपको क्लाइंट्स दिख रहे होंगे, ऑल क्लाइंट्स। तो फर्स्ट में आपको ऐड क्लाइंट्स दिख रहा है, वहाँ पे आप अपनी यहाँ पे GSTN और डिस्प्ले नेम दे करके आप डिटेल्स, बाकी भी सारी डिटेल्स आपको बाद में पूछ लेगा, तो आप यहाँ पे अपने ऐड क्लाइंट्स एक एक करके 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं इजीली। बहुत ही ईजी है दोस्तों क्लाइंट ऐड करना इसमें। फिर उसके बाद आपको ऐड क्लाइंट्स में आप फिर से जाएंगे तो नीचे आप बल्क में भी अपने क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको जैसे हमारे द्वारा जो भी क्लाइंट्स ऐड किए हुए हैं आपको शो हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ईजी है दोस्तों। अब जैसे हम रिटर्न्स पे जाते हैं तो आपको सारे रिटर्न्स के बारे में बताता है। ऑल GST रिटर्न्स, R1, 3B, नील रिटर्न्स, GSTR9, 9C। जैसे कि बताया आपको GSTR9 हमारी जो एनुअल रिटर्न होती है उसको भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। नील रिटर्न्स आप इसमें विद इन 30 सेकेंड्स के टाइम पीरियड में आप इसको फाइल कर सकते हैं। नील GSTR1 भी आप फाइल कर सकते हैं, 3B भी फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको दोस्तों दिख रहा है फाइल विद DSC, फाइल विद EVC। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रिटर्न पे, तो आपको डायरेक्ट फाइल विद EVC या फाइल विद DSC दोस्तों ये यहाँ पे ले आएगा इसी पे। उस पर आपको कुछ नहीं करना होता है, फिर डायरेक्ट पोर्टल पे जाके आपकी रिटर्न को फाइल कर देता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे दोस्तों आगे चल के कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उसमें बाकी कौन कौन सी डिटेल्स हम इसमें यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। रिटर्न तक आपको समझ में आया दोस्तों। साथ ही साथ हम हमारा डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, जो भी डिटेल्स वगैरह होती है। अब हम देखेंगे दोस्तों 3B किस प्रकार से हम यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। एक तो समरी मोड पे है दोस्तों, तो हम यहाँ समरी मोड लेंगे, एंटर समरी डेटा। इस प्रकार आप सभी को पता है कि हम 3B में जो डिटेल्स देते हैं वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद इजीली अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट में दिख रहा है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, ये सारी सप्लाई यहाँ पे पुट कर सकते हैं दोस्तों। जो अपनी RCM की है, एग्जाम्प्ट की है, साथ ही साथ जो अपना ITC है वो भी आप यहाँ इजीली क्लेम कर सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। साथ ही साथ आपको जो एग्जाम्प्ट सप्लाईज होती हैं दोस्तों, नॉन GST इनवर्ड सप्लाई जो आप यहाँ करते हैं, वो भी आप यहाँ पे नीचे शो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई लेट फीस बन रही है दोस्तों तो वो भी आपको ये शो कर देगा। ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है। आप देखेंगे दोस्तों, देखेंगे तो बाकी सारी डिटेल्स भी आपको धीरे धीरे इसके बारे में मालूम चल जाएगी दोस्तों। अब बाकी जैसे आप इसमें अपनी डिटेल्स फिल कर देते हैं, उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। और साथ ही साथ कंपेयर टैक्स विथ GST R1 भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, R1 में जो हमने आउटवर्ड हमारे जो टैक्स डिटेल्स दी हैं और 3B में हम दे रहे हैं वो मैच हो रही है नहीं हो रही, ये भी हमें कन्फर्म हो जाता है दोस्तों। ये बात याद रखें। तो अपनी जो 3B है उसको R1 से मैच करना ना भूलें, हमेशा R1 से ज़रूर मैच करें, ताकि आपको प्रॉपरली डिटेल्स पता हो जाए कि हमारी जो 3B है उसमें और R1 में कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर मिसमैच है तो आपके पास टाइम होता है, आप उसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों ईजीली, ठीक है दोस्तों। अभी हम देखते हैं कि दोस्तों R1 किस प्रकार, यहाँ पे R1 पे जैसे आप आएंगे तो ये आपसे इंपोर्ट डेटा मांगता है, तो आप अपना डेटा भी यहाँ इंपोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहे तो जैसे कि आप पोर्टल पे B2B में इनवॉइस डालते हैं, फिर उसके बाद B2C में इनवॉइस एंटर करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर अपने डॉक्यूमेंट, समरी, HSN कोड वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे पुट करते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी अपनी डिटेल्स पुट कर सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट एक्सेल, टेली कनेक्टर, क्लियर टैक्स टेम्पल, यहाँ पे क्लियर टैक्स का एक स्पेशल टेम्पल दिया हुआ है दोस्तों। उसमें आप अपनी डिटेल्स 1 बाय 1 ऐड करके फिर इसको डायरेक्ट क्लियर टैक्स टेम्पल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो एक्सेल होता है उसको आप यहाँ पे इजीली कहीं से भी, जैसे बिजी से या फिर कोई भी आप सॉफ्टवेयर, टैली वगैरह जो भी आप ये यूज में लेते हैं उससे
एक्सेल फाइल जनरेट करके आप उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट इजीली कर सकते हैं। तो उससे दोस्तों क्या होता है, ये इजीली आपके जितने भी डेटा वगैरह है उठा लेता है और आपको सारी डिटेल्स आपके सामने बता देता है। लास्ट में क्या है, टाइप इन कॉपी पेस्ट, आप यहाँ पे अपनी B2C B2B जो भी डिटेल्स होती हैं यहाँ पे मैनुअली आप कर सकते हैं दोस्तों, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ये भी आपको बताएगा दोस्तों कि आपकी ऑटोमेटिक आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक दिखा देगा कि आपकी क्वार्टरली है या मंथली रिटर्न्स है। जैसे आप पीरियड्स ऑफ रिटर्न्स पे जाएंगे वहाँ पर आपको क्वार्टरली भी शो करेगा, मंथली भी। अभी यहाँ पे क्वार्टरली दिखा रहा है, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर ठीक है दोस्तों। नीचे आपको नेक्स्ट अप्रैल टू जून, ये यहाँ जैसे मैंने डेस्कटॉप पे आपको दिखा रहा है इंपोर्ट डाटा के जस्ट साइड में, उस प्रकार से आपको ये सारी डिटेल्स दोस्तों बता देगा। यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपसे। बाकी भी आपको दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं इसके द्वारा, क्लियर टेक्स्ट के द्वारा देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो आपको फिर से बता दूँ, ऐड क्लाइंट आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑल क्लाइंट भी, ऐड क्लाइंट इन बल्क भी। बल्क में दोस्तों क्या होता है, आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है, वो आप डेस्कटॉप पे लेके उसमें अपने डिटेल्स पुट करके यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। ये जैसे आप यहाँ पे ऑल क्लाइंट्स देखेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ शो करेगा कि किस किस क्लाइंट्स की आपकी रिटर्न्स चली गई है या फिर बाकी है, किस किस मंथ की। अभी जैसे आपको दिखा रहा है R1 अप्रैल मई जून की फाइल हो चुकी है, जुलाई अगस्त सितंबर की पेंडिंग में। ठीक है दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट पे अपने 3B पे आपको दिखा रहा है। ये सारी डिटेल्स आप इजीली देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं, डाटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने क्लाइंट्स को भी, अगर आपको किसी क्लाइंट पे वर्क करना है तो यहाँ पे क्लाइंट से आप चेंज कर सकते हैं, उस क्लाइंट पे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आप सभी से दोस्तों। अब जैसे हम चलते हैं टैक्स क्लाउड पे दोस्तों, जो ITR से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है इसी का, ये जो डेस्कटॉप ऐप होता है उसमें भी आता है दोस्तों, और आप डायरेक्ट गूगल पे जाके भी इसको अपनी मेल ID लॉगिन करके वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो डेस्कटॉप ऐप यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है डेस्कटॉप ऐप ही आप लें। बाकी आपको अगर अच्छा लगे तो आप डेस्कटॉप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसका, उसमें आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, विद इन 2 मिनट्स आप डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुई यहाँ तक। जैसे अब अपन आ जाते हैं क्लियर टेक्स्ट के ITR के अंदर फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको दोस्तों ऐड क्लाइंट आप कर सकते हैं, इंडिविजुअल फर्म वगैरह, यहाँ बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है। आप जैसे ही ऐड क्लाइंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ईयर चेंज करना चाहें तो आप ईयर भी चेंज कर सकते हैं, जिस भी ईयर में आपको काम करना है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर चेंज कर लें, फिर उसके बाद वर्क ऑन क्लाइंट कर दे दोस्तों। ठीक है, जैसे ही आप वर्क ऑन क्लाइंट पे आते हैं तो यहाँ आपसे क्लाइंट की डिटेल्स पूछता है दोस्तों। ठीक है, क्लाइंट की डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है यहाँ पे आप इजीली फिल कर देंगे दोस्तों। आप सभी को आता है, बस जानता हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद नहीं आता तो आप हमसे समझ रहे हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपसे ये दोस्तों एड्रेस मांगेगा। यहाँ पे एड्रेस में जितनी भी अपनी डिटेल्स है, मेल ID, मोबाइल नंबर और जो भी अपना रेसिडेंशियल एड्रेस है, वो यहाँ पे आप इजीली पुट कर दें, अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे इसको दे दें। ये सारी डिटेल्स देने के बाद दोस्तों इनकम सोर्स पे चलते हैं। अब जो आपकी इनकम सोर्स है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपसे लेने वाला है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पे आप पुट कर दें, एम्प्लॉयर टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर लें दोस्तों। बहुत ईजी है दोस्तों, आप देखेंगे तो आराम से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ तक का ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी डिटेल्स देने के बाद आप अपनी ग्रोस सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) यहाँ पे आप दे सकते हैं। वैल्यू ऑफ जो भी है सारी डिटेल्स, TDS की डिटेल्स भी आप यहाँ नीचे पुट कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ डिटेल्स देने के बाद यहाँ सेव करना ना भूलें, सेव करते चलें और आगे चलते रहें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी अदर इनकम पे। अगर आपकी कुछ अदर इनकम्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स, जो भी है आप यहाँ अपनी एंटर कर दें और डिटेल्स फिल कर दें दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से आप ये अपना 26 ASB अपलोड कर सकते हैं इजीली। एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर कोई एग्जाम्प्ट अलग से कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम गिफ्ट, अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है उससे कुछ इनकम हो रही है तो वो भी आप अपनी यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं दोस्तों। अदर इनकम की डिटेल्स देने के बाद हाउस प्रॉपर्टी, अब आपकी हाउस प्रॉपर्टी पे आते हैं दोस्तों। कितनी हाउस प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पे क्लिक हेयर डिटेल्स पे जाके आप अपनी डिटेल्स यहाँ पुट कर लें। सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, ऑक्यूपाइड है, रेंटल है, जो भी है आप यहाँ पे डिटेल पुट कर दें दोस्तों और अपनी डिटेल्स यहाँ पे सारी फिल कर दें। ठीक है दोस्तों,
साथ ही साथ दोस्तों डिटेल्स देने के बाद अपना यहाँ हाउस एड्रेस भी दे दें। एड्रेस देने के बाद सेव कर दें। सेव करना ना भूलें दोस्तों, कभी आप सेव करना भूलें। उसके बाद कैपिटल गेन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है शेयर से, बिल्डिंग से, लैंड से, जिससे भी, तो आप वहाँ यहाँ पूरी डिटेल्स आप दे सकते हैं। शेयर, प्रॉपर्टी, हाउस, लैंड, बिल्डिंग्स, ईटीसी, ये सारी जो भी कैपिटल है इनसे कोई अगर आपका गेन हुआ है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर क्लाइंट सोल्ड एनी एसेस्ट, तो इस पर आप अपनी सारी डिटेल्स दे सकते हैं इजीली। ये आपको 1 बाय 1 डिटेल देने का पूरा फॉर्मेट प्रोवाइड करवा देगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके में दोस्तों देखेंगे क्या क्या डिटेल्स देनी है। एड रिकमेंडेटरी पार्टनरशिप फर्म, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म की जो ITR आपने फाइल करनी है तो यहाँ से आप इजीली फाइल कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों फॉर बिजनेस 44 DA ADA में दोस्तों जो बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी जो डिटेल्स होती हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं। 44 AD में दोस्तों बिजनेस की डिटेल्स दे सकते हैं। और 44 ADA दोस्तों कंफ्यूज ना हो, 44 AD फॉर बिजनेस, 44 ADA फॉर प्रोफेशनल्स दोस्तों। फिर उसके बाद बिजनेसमैन होते हैं 44 AD में, तो 44 ADA में प्रोफेशनल लोग होते हैं दोस्तों, डॉक्टर, वकील वगैरह, उन सारी की डिटेल्स आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 44 AE, उसमें क्या गुड्स कैरियर की डिटेल्स आप दे सकते हैं। बाकी आप अपनी P&L GST डिटेल्स वगैरह या फिर और जो बाकी डिटेल्स हैं, ऑडिटर डिटेल्स वगैरह, फॉर्म 3A 3B 3CB 3CD, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी है, आप आराम से अपनी डिटेल्स यहाँ फिल कर दें। उसके बाद आप डिडक्शन पे चल जाएँ। आपका जितना भी डिडक्शन है या इन्वेस्टमेंट, अदर डिडक्शन, कोई प्रीमियम वगैरह का, स्कूल फीस, LIC या फिर प्रिंसिपल ऑन होम लोन है, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ इजीली पुट कर सकते हैं। EPF, PPF, ELSS, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स हैं या फिर कोई अदर्स आपको डिडक्शन चाहिए तो याद रखें दोस्तों 1.5 लाख से ज़्यादा डिडक्शन ना हो यहाँ पे आप जो डिडक्शन ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट और नॉन सेविंग अकाउंट भी आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स में पुट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक आपको इजीली समझ में आएगा। मोर डिडक्शन, अगर आपका कोई और भी डिडक्शन से रिलेटेड कोई भी है मैटर है तो यहाँ पे आप अपने डिटेल्स दे सकते हैं। डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह और भी एजुकेशन लोन, जैसे आप अपना एजुकेशन लोन लेते हैं पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो वो डिटेल्स आप इजीली यहाँ पे अपनी पुट कर सकते हैं दोस्तों। अदर डिडक्शन में आप दोस्तों देखेंगे दोस्तों कोई डिपार्टमेंटल जो डिडक्शंस होते हैं स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स के, वो भी आप यहाँ 80DD में आप यहाँ पे इजीली क्लेम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, जो ये एक्स्ट्रा पीरियड दिया गया था इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020, 3 मंथ्स का जो हमारे कोविड-19 को देखते हुए उसके अंदर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ दे सकते हैं। इस ईयर दोस्तों क्या है कि कोविड-19 हमारे यहाँ पैंडेमिक चल रहा था तो इस वजह से यहाँ पे 3 मंथ की जो छूट दी गई थी वो भी इसमें इंक्लूड की गई है, तो आप यहाँ डिटेल्स दे सकते हैं। टैक्स पेड में दोस्तों अगर आपकी जो TDS है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो आप यहाँ से टैक्स पेड में आपको शो होगा, आप इजीली अपना टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेल्फ टैक्स पेमेंट पे आकर के आप अपना जो सेल्फ, जैसे ई-पेमेंट के द्वारा या फिर ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग के द्वारा आप यहाँ पर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। फाइल एंड ड्यू डेट्स ऑफ लॉस सेट ऑफ इन प्रीवियस ईयर, ये आपको प्रीवियस ईयर्स की जो असेसमेंट ईयर की जो ITR जाननी थी उनकी डिटेल्स यहाँ पे डेट वाइज दी हुई है कि किसकी कब जानी थी। 19, 20 की 31/7/2019 लास्ट डेट थी, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप ड्यू डेट से तो क्रॉस ना कर गए देख लें दोस्तों, ये याद रहे दोस्तों। फिर उसके बाद ई-फाइलिंग पे चले जाएँ दोस्तों, यहाँ पे आप अपना कंप्यूटेशन भी ले सकते हैं और अपनी जो रिटर्न है उसको ई-फाइल ईजिली कर सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्लियर TDS, फाइल TDS रिटर्न एंड जनरेट फॉर्म 16S ऑनलाइन। यहाँ से आप जो अपना फॉर्म 16 है ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। TDS रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। जो TDS रिटर्न होती है यहाँ पे दोस्तों क्वार्टरली जाती है, आप सभी को पता है। ये भी दोस्तों उसी प्रकार से आपको यहाँ लॉगिन करना होगा, या वन टाइम आपने जब लॉगिन कर लिया तो ये इजीली लॉगिन कर लेगा। स्टार्ट ए न्यू TDS रिटर्न, यहाँ से क्या है कि दोस्तों आप जो एक न्यू TDS रिटर्न को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिवाइज योर TDS रिटर्न, रिवाइज करना चाहें अगर
प्रीवियस TDS रिटर्न में कोई क्वेरी रह गई थी तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जनरेट फॉर्म 16 भी आप कर सकते हैं। जनरेट एंड डिजिटली सिग्नेचर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिलने वाली है दोस्तों। साथ ही साथ अब यहाँ से आप अपना पोर्टल ये जो लॉगिन किया है यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा दोस्तों, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसका कंप्यूटेशन भी आप यहाँ से इजीली जनरेट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है दोस्तों। हमारे द्वारा समझाया हुआ टॉपिक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।